इस कहानी का नरेटर एक छोटा लड़का है जिसका नाम फ्रांस है। एक सुबह फ्रांस स्कूल जा रहा होता है। फ्रांस का मन बहुत घबराया हुआ होता है। उसने फ्रेंच ग्रामर का पार्टिसिपल्स वाला लेसन प्रिपेयर नहीं किया होता। वो ऑलरेडी लेट भी हो रहा होता है। रास्ते में फ्रांस सोचता है कि आज स्कूल ना जाए। मौसम बहुत अच्छा होता है। बर्ड्स चर्प कर रहे होते हैं। बाहर प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते हैं। फ्रांस थोड़ी देर के लिए स्कूल की जगह बाहर घूमने का सोचता है। टीचर की पनिशमेंट का डर उसे स्कूल जाने पर मजबूर कर देता है। स्कूल के पास पहुंचकर फ्रांस टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर भीड़ देखता है। पिछले कुछ सालों से इसी नोटिस बोर्ड से बैड न्यूज आती रही थी। वॉर्स में हार और नए ऑर्डर्स यहीं से आए थे। फ्रांस को लगता है कि आज भी कुछ सीरियस हुआ है। वो बिना नोटिस पढ़े स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। फ्रांस को अंदाजा नहीं होता कि यह नोटिस उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जब फ्रांस क्लासरूम में एंटर करता है तो उसे एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग लगता है। नॉर्मली क्लास में शोर होता है। आज पूरी क्लास में कंप्लीट साइलेंस होती है। गांव के कुछ बुढ़े लोग लास्ट बेंचेस पर बैठे होते हैं। उनके हाथ में ओल्ड फ्रेंच प्राइमर्स होते हैं। उनके चेहरों पर रिग्रेट और सैडनेस होती है। फ्रांस अपनी टीचर एम हैमिल को नोटिस करता है। एम हैमिल ने ग्रीन कोट पहनी होती है। उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी होती है। ये कपड़े एम हैमिल सिर्फ स्पेशल डेज पर पहनते थे। इस सब से फ्रांस और ज्यादा नर्वस फील करता है। क्लास स्टार्ट होते ही एम हैमिल शांत और इमोशनल आवाज में बोलते हैं। एम हैमिल अनाउंस करते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका होता है। अब एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही फ्रांस को बड़ा शॉक लगता है। अब उसे नोटिस का मतलब समझ आ जाता है। फ्रांस को अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया था। वो अक्सर होमवर्क स्किप करता था, कभी स्कूल मिस करता था। ग्रामर उसे बोरिंग लगती थी। अब जब फ्रेंच लैंग्वेज उससे हमेशा के लिए छीनी जा रही है, तब उसे फ्रेंच की रियल वैल्यू समझ आती है। पार्टिसिपल्स जो मुश्किल लगते थे अब इजी लगने लगते हैं। एम हैमिल सिर्फ बच्चों को जिम्मेदार नहीं बताते, वो पेरेंट्स को भी जिम्मेदार बताते हैं। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल की जगह काम पर भेज देते थे। उन्हें लगता पढ़ाई बाद में हो जाएगी। एम हैमिल खुद को भी ब्लेम करते हैं। कभी उन्होंने स्टूडेंट्स को काम पर भेज दिया था। ये उनकी ऑनेस्टी और सेल्फ रियलाइजेशन दिखाता है। विलेज एल्डर्स का क्लास में होना एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। वो फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट दिन के लिए आए होते हैं। ये उनका रिस्पेक्ट भी दिखाता है। ये उनका रिग्रेट भी दिखाता है। एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस में से एक है। फ्रेंच एक लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज है। जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखते हैं, तब तक कोई नेशन पूरी तरह एनस्लेव नहीं हो सकता। लैंग्वेज एक नेशन की सोल होती है। उस दिन एम हैमिल पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। वो ग्रामर पढ़ाते हैं, वो रीडिंग और राइटिंग भी पढ़ाते हैं, जैसे वो 40 साल की टीचिंग एक दिन में दे देना चाहते हो। फ्रांस पहली बार पूरे फोकस के साथ सुनता है। उसे सब कुछ क्लियरली समझ आता है। क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बहुत इमोशनल हो जाता है। क्लॉक जैसे ही 12 बजाता है, चर्च बेल की आवाज आती है। प्रशियन सोल्जर्स का ट्रम्पेट भी सुनाई देता है। यह आवाज फ्रेंच टीचिंग के एंड का सिग्नल होती है। एम हैमिल बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। आखिर में वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। एम हैमिल क्लास डिसमिस कर देते हैं। ये स्टोरी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। हम चीजों की वैल्यू तब समझते हैं जब वो छिन जाती है। ये स्टोरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताती है। ये टीचर्स के रोल को हाईलाइट करती है। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती। लैंग्वेज एक नेशन की आइडेंटिटी होती है। जब तक लैंग्वेज जिंदा है, तब तक नेशन की स्पिरिट जिंदा रहती है। ये था हमारा पहला वीडियो द लास्ट लेसन पर बेस्ड, जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में हमने स्टोरी के हर सीन को समझाने की पूरी कोशिश की और इसमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी सिलेबस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी हर नई एजुकेशनल और स्टोरी बेस्ड वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और क्वालिटी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।